चांदनी रात की रोशनी में नहाए एक छोटे से गांव विलो ब्रुक के बीचों बीच एक रहस्यमयी जंगल था जिसे व्हिस्परिंग वुड्स कहा जाता था। गांव वाले कहते थे कि इस जंगल में जादू बसा है। यहाँ के पेड़ फुसफुसाते हैं और जुगनू ऐसे नाचते हैं जैसे छोटे छोटे तारे किसी अंतहीन कविता में खो गए हों। एक ठंडी शाम छोटी सी साहसी लड़की एला अपनी जिज्ञासु आँखों और उत्साही दिल के साथ इस रहस्यमयी जंगल को खोजने निकली। उसने अपनी चमकीली पीली स्कार्फ को कसकर बांधा, घर के पास खड़े बूढ़े विलो पेड़ को अलविदा कहा और उस मोहक रास्ते पर चल पड़ी जो उसे व्हिस्परिंग वुड्स की ओर ले जाता था। जैसे ही एला ने जंगल में कदम रखा, उसने जमीन के नीचे एक हल्की सी गुनगुनाहट महसूस की, मानो धरती खुद उसका स्वागत कर रही हो। वह मुस्कुराई और जंगल के भीतर चलती गई। वहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान की ओर अपने शाखाएं फैलाए खड़े थे, जिन पर लेवेंडर और चांदी जैसे पत्ते खिले थे जो चांदनी में झिलमिला रहे थे। रास्ते में एला की मुलाकात एक समझदार पुराने उल्लू ओलिवर से हुई, जो एक नीची टहनी पर शान से बैठा था। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थीं और उसकी आवाज में हवा की फुसफुसाहट की गूंज सुनाई देती थी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कहा, बहादुर एला, तुम आई हो वो सुनने जो दुनिया अक्सर भूल जाती है। इस जंगल में एक ऐसा सबक छुपा है जिसे केवल सच्ची जिज्ञासा ही पा सकती है। एला उसकी बातों से प्रभावित हुई और ओलिवर के बताए रास्ते पर चल पड़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, जंगल ने अपने चमत्कार प्रकट करने शुरू कर दिए। उसने देखा कि खरगोशों का एक परिवार सूखे टहनियों से बने चांदी जैसे तारों वाले वाद्य यंत्र बजा रहा था और पक्षी अपनी मधुर धुनों में उनका साथ दे रहे थे, मानो कोई रात की रागिनी बज रही हो। एक खुले मैदान में एला को पत्थरों का एक गोल घेरा दिखा। वह उनके बीच बैठ गई। उसकी उपस्थिति से जैसे उन प्राचीन पत्थरों की आत्मा जाग उठी और वे धीरे धीरे चमकने लगे। पूरे मैदान को एक नरम गर्म रोशनी में नहला दिया। तभी एक सुंदर हिरनी वहां आई। उसके साथ कुछ गिलहरियां और झींगुर भी थे जो चहचहा रहे थे। हिरनी ने अपनी शांत दयालु आँखों से एला को देखा और कहा, इस जंगल में सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम जीव जंतु एक दूसरे की मदद करते हैं। जंगल हमारी मदद करता है और बदले में हम इसकी सुंदरता और संतुलन का आदर करते हैं। ये सबक तुम्हारे दिल में बस जाने के लिए है, प्यारी एला। एला ने ध्यान से सुना और जंगल की शांति को अपने भीतर समा लिया। उसे समझ आ गया कि प्रकृति के साथ मिलकर रहने में जो शांति और संतुलन है, वही असली सुख है। उसने कृतज्ञता में सिर हिलाया और वादा किया कि वो जंगल की इस सीख को अपने जीवन में अपनाएगी। जैसे ही भोर की पहली किरणें जंगल को छूने लगीं, एला घर लौटने के लिए निकली, आंखें नींद से भारी लेकिन दिल खुशियों से भरा हुआ। अगली सुबह वो गांव की आवाजों के बीच जागी, लेकिन उसके कानों में अब भी व्हिस्परिंग वुड्स की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। उसके मन में अब दुनिया के लिए एक नया प्रेम और सम्मान बस चुका था और जब भी एला अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती, वह अक्सर जंगल की कहानियां सुनाती, सिखाती कि कैसे प्रकृति के साथ तालमेल और सम्मान से जीना ही असली जादू है, जैसा कि उसने उस जादुई जंगल में सीखा था।